तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ उस व्रत के बारे में जिसे करने से मेरी एक ऐसी विश पूरी हुई थी विच वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और उस व्रत की विधि जानने के लिए आप लोगों ने मेरे पास इनफाइनाइट कमेंट्स भेजे थे। लगभग मेरे उस कमेंट के ऊपर 586 रिप्लाईज मुझे मिले थे उसके प्रोसेस के बारे में जानने के लिए। सो आई थॉट कि पहली वीडियो ही क्यों ना उस व्रत की विधि के बारे में, प्रोसेस के बारे में बताने के लिए बनाई जाए, और उससे अच्छा पावरफुल कंटेंट और कुछ हो भी नहीं सकता। तो मैं बात कर रही हूँ पशुपतिनाथ व्रत के बारे में, जो शिव जी के ही एक रूप के लिए रखा जाता है। अब इस व्रत की सबसे अच्छी बात यह है कि इस व्रत को आप किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। यूजुअली हम जब दूसरे व्रत रखते हैं तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि वो जो व्रत है हम किसी ऐसे दिन से शुरू करें जो एक अच्छे दिन पे फॉल करता हो। लेकिन इस व्रत को आप किसी भी सोमवार से शुरुआत कर सकते हैं। आपको 5 सोमवार तक ये व्रत रखना होता है। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 5 सोमवार के बीच में, अगर आप फीमेल हैं और आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो मंथली प्रॉब्लम होती है, मंथली साइकिल हम लोगों की होती है, वो प्रॉब्लम आ जाए, उस दिन पे फॉल करे, तो आपको व्रत उस दिन भी रखना है, मंदिर नहीं जाना है। लेकिन वो व्रत काउंट नहीं होगा। काउंट वही वाले व्रत होंगे जिसमें आप कंटिन्यूसली मंदिर गए होंगे, लेकिन व्रत आपको फिर भी उन डेज पे रखना है बिना मंदिर गए। इट्स जस्ट कि वो वाले दिन काउंट नहीं होंगे। देखिए, ये व्रत बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं। अगर आप उन सारे नियमों को फॉलो करते हैं तो यकीन करें ये एक बहुत ही पावरफुल व्रत है। इनमें से एक नियम ये भी है कि आपको सारे व्रत एक ही मंदिर में कंटिन्यू रखने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पहले 2 व्रत किसी एक मंदिर में रख लिए, बाकी के 3 व्रत किसी और मंदिर में रख लिए। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको सारे व्रत एक ही मंदिर में रखने हैं। जिस दिन आप व्रत करें उस दिन आप उठें, सुबह अपने अच्छे से नहाए धोएं। आप शिव जी को जो भी समर्पित करना चाहते हैं अपनी पूजा की थाली में उन चीज़ों को रख लीजिए। कुमकुम, चावल, पंचामृत, फूल, बेलपत्र, जो भी आप शिव जी को देना चाहते हैं उसको एक थाली में आपको रखना है। और उसके बाद आपको मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने पूजा करनी है। शिवलिंग को ही जल चढ़ाना है, शिवलिंग की ही आपको पूजा करनी है। शिवलिंग को जब आप जल चढ़ाएं या जो भी चीज़ें आप उन्हें समर्पित करें, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप पशुपतिनाथ जी को ध्यान करके ही उस चीज़ को करें। मैं यहाँ पर ये भी करती थी कि मैं सुबह उठते ही अपने फ़ोन में सबसे पहले पशुपतिनाथ जी की जो इमेज होती है उसको देखकर सच्चे दिल से अपनी विश बोला करती थी कि मुझे ये चाहिए, प्लीज़ इस कार्य को आप पूर्ण करें। तो आपको शिवलिंग की पूजा करनी है, और शिवलिंग की पूजा करते टाइम आपको उनसे बोलना है कि आपने किस लिए ये व्रत रखा है, किस मनोकामना से, किस विश को पूरी करने के लिए आपने ये व्रत रखा है। जब आप वापस घर आएँ उसके बाद इस पूजा की थाली को मंदिर में रख दें, क्योंकि यही थाली आपको वापस शाम को यूज़ करनी है। और ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि पूजा की थाली में उस पर्टिकुलर डे पे उतना ही सामान रखें जितना आपको लगता है कि आप आज में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि कुछ भी सामान वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। उतना ही सामान आपको रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप 5 बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो आप 5 ही रखें, 5 की जगह 6 नहीं रखें। अब देखिए, सेम पूजा की थाली आपको शाम के टाइम ले जानी है, लेकिन शाम के समय आप जब दिन में पूजा करके घर पे आएंगे आप फलाहार करिए। शाम के समय आपको बनाना है मीठा प्रसाद। मैं हलवा बनाती थी। उस प्रसाद को ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि आपको वो वेस्ट नहीं करना। उतना ही बनाना है जितना आप कंज्यूम कर सकें, ना ही आपको किसी के साथ वो शेयर करना है। प्रसाद बनाने के बाद उसके आपको 3 हिस्से करने हैं, लेकिन अभी नहीं करने, मंदिर में करने हैं, इसलिए 3 डोने अपने साथ रख लें। पूजा की थाली में आपको अपने साथ रखने होंगे 3 डोने। हलवे का प्रसाद किसी भी भिगोने में रख लीजिए, और 6 दीपक के दिए माचिस के साथ, जोत के साथ। दिए ऐसे आपको यूज़ करने हैं जो पहले कभी भी यूज़ ना हुए हों, फ्रेश दिए होने चाहिए, कभी किसी ने उनमें जोत ना जलाई हो। अब आप मंदिर चले जाएं। मंदिर में जब आप जाएंगे आप अपने हिसाब से पूजा करिए, शिव जी को याद करिए, उनसे अपनी विश बोलिए। उसके बाद आपको जो आप प्रसाद लेकर गए हैं वो शिवलिंग के सामने, उसके उन 3 दोनों में 3 इक्वल हिस्से करने हैं। उन्हें शिवलिंग के सामने आपको रख देना है, और साथ में आपको जो 6 दिए आप लेकर गए हैं वो एक एक करके शिवलिंग के सामने रखने हैं और उनको प्रज्वलित करना है। 5 दिया आप एक एक करके प्रज्वलित करेंगे। 6ठे दिए को आप प्लेट से बाहर तो निकालेंगे, लेकिन उसको आप प्रज्वलित नहीं करेंगे। पूजा करने के बाद उस लास्ट दिए को, और जो 3rd हिस्सा है आपका मीठे प्रसाद का, उसको आप वापस ले आएंगे। घर आएंगे, अब बहुत ध्यान देना, जब आप घर आएंगे तो घर आने के बाद आपको एंट्री करते टाइम आपके राइट साइड में
जो राइट साइड आपकी पड़वी होगी एंट्री करते टाइम, वहाँ पर आपको वो 6th दिया प्रज्वलित करना है पशुपतिनाथ जी को याद करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए। जब आप प्रज्वलित करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि वो जो द्रेड़ होती है, जो एंट्रेंस होती है, उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ना मेन एंट्रेंस पे होना चाहिए, बाहर की तरफ ही, तो आपके राइट हैंड साइड पर होना चाहिए। फिर आप अंदर चले जाएं और आप भोजन करके, जो भी सात्विक भोजन होता है उसको करके अपना व्रत खोल सकते हैं एक जगह बैठकर। लेकिन व्रत खोलने से पहले सबसे पहले आपको वो मीठा भोजन करना है। जो मीठा प्रसाद आप लेकर आए हैं, किसी के साथ उसे शेयर नहीं करना। वो करने के बाद आपको उसके बाद जो आप सात्विक भोजन करने वाले हैं उसको करना है और शिव जी से बोलना है कि मेरी ये मनोकामना है, मेरा आज के व्रत स्वीकार करिए। इसी तरह से आपको अपने 5 के 5 व्रत रखने हैं। ध्यान देना, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, काउंट वही व्रत होगा जो मंदिर में जाकर आपने रखा होगा, और सारे व्रत आपको एक ही मंदिर में करने हैं, एक ही शिवलिंग के सामने करने हैं, नियम के साथ करनी है। 2 इम्पोर्टेंट नियम है, वो मैं इस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका लास्ट 5th सोमवार होगा, उस सोमवार में आपको लास्ट में जब आप शिवलिंग की शाम को पूजा कर लेंगे, उसके बाद आपको सीधा जो प्रसाद होता है, जो मिक्स होता है सीधा, वो नारियल में कलावा बांध के और कुछ दक्षिणा रख के आपको पंडित जी को उसे समर्पित करना है। उनसे आशीर्वाद ले लें और शिव जी से अपनी मनोकामना बोलें और घर आके उसी तरीके से आपको 3rd हिस्सा खाना है, दिया जलाना है और अपना भोजन करना है। और आई विश कि आप सबकी नेक कामना, जो भी आप विशेष रखते हैं, वो सब पूरी हो और शिव जी आप सबकी सुने जिस तरह शिव जी ने मेरी सुनी थी। अगर एक बार फास्ट रखने पर आपकी विश नहीं भी पूरी होती तो प्लीज़ निराश मत होना, क्योंकि मेरी सेकंड विश 3 बार पशुपतिनाथ जी की साइकिल रखने पर, व्रत की साइकिल रखने पर पूरी हुई थी। तो एक बार अगर नहीं भी होती तो स्टिल आपकी कभी ना कभी अर्जी लग जाएगी। कीप ऑन डूइंग दैट, भगवान शिव जी ज़रूर आपकी सुनेंगे। इसी के साथ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।